नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और फिर बात करते हैं 5 डे बैंकिंग और MC सिंगला पेंशन अपडेशन केस। 5 डे बैंकिंग के बारे में जोर शोर से जब 12th बाइपार्टाइट साइन हुआ तो बातें आई और उसमें एक क्लास मेंशन किया गया वर्किंग डे के बारे में कि भविष्य में जब 5 डे बैंकिंग फाइनलाइज होगा तो वर्किंग आवर के बारे में बात करेंगे। और ये भी सच है कि IBA ने प्रपोजल ऑल सैटरडे बंद करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस DFS को भेजा है और इस बात का खुलासा पार्लियामेंट में वित्त राज्य मंत्री ने किया और RTI के जवाब में भी DFS ने इस बात को माना कि इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा 5 डे बैंकिंग का रिकमेंड पत्र आया हुआ है, इसमें रिक्वेस्ट किया गया है कि ऑल सैटरडे को हॉलिडे डिक्लेयर किया जाए, अनाउंसमेंट किया जाए। लेकिन RTI के किसी भी रिप्लाई में DFS ने न तो ये बताया कि उस प्रपोजल पे क्या एक्शन हुआ, उस प्रपोजल के क्या कंटेंट्स हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये थर्ड पार्टी मामला है। सो जब तक IBA नहीं कहे कंसल्ट करेगी, अपना कंसेंट देगी, तब तक हम इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। कुल मिला के सिचुएशन आज भी ऐसा है कि प्रपोजल IBA से गया है लेकिन विदाउट एनी एक्शन लाइंग विद द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, उस पर अभी भी कोई एक्शन नहीं हुआ। यह सच है कि जब तक कोड ऑफ कंडक्ट जनरल इलेक्शन का मामला रुका हुआ है तब तक इस पर कोई एक्शन नहीं होना है। लेकिन UBU के बड़े बड़े लीडर्स, उनके तरफ से कोई भी इस बारे में चर्चा नहीं की जा रही है। AIBA आजकल घूम घूम के मास मीटिंग कर रही है, 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के बारे में अपना पीठ ठोक रही है, लेकिन कोई भी नेता लाइक CHV इस बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। मिस्टर बमलिस, जिन्होंने बैंकर्स को आश्वस्त किया था कि जब तक 5 डे बैंकिंग नहीं होता है हम एग्रीमेंट नहीं साइन करेंगे, वो पता नहीं किस कोने में दुबक गए हैं। उनका कोई स्टेटमेंट इस बारे में नहीं आ रहा है। कुल मिला के सारे लीडर्स अपना मुंह बंद करके बैठे हैं और आप कहिए कि अपने पॉलिटिकल एजेंडा में लगे हुए हैं, लेकिन बैंकर्स के बारे में 5 डे बैंकिंग के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। हमारे कुछ साथी कहते हैं कि 25 में होगा, कुछ साथी कहते हैं 24 के लास्ट में होगा। खैर, ये चूंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, हम उसी हिसाब से बात करते हैं। लेकिन एट प्रेजेंट सबसे बड़ा अपडेट यही है कि प्रपोजल DFS में पेंडिंग है, उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। बात करते हैं हम पेंशन अपडेशन केस MC सिंगला का, जिसमें 21 नवंबर 2023 को कोर्ट ने कहा था कि हम मार्च 24 में फुल डे की सुनवाई करेंगे। दैट इज द एडजर्न मोशन से हटके ये फाइनल हियरिंग के स्टेज में आ गया था, लेकिन उसका मार्च में कोई डेट नहीं लगा। जो डेटें डिस्प्ले हो रही थी साइट्स पे, वो डिस्प्ले होने के बाद वो ऑटोमेटिक डिसअपीयर हो जाती थी और कोई सुनवाई नहीं हुई। अप्रैल बीत गया, मई आ गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के साइट पे कोई भी डेट डिस्क्लोज नहीं हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है कि कौन सा अगला डेट होगा। इस बारे में सोशल मीडिया पे हमारे लोग बताते हैं राइस के कि जो कंसर्न एडवोकेट मिस्टर सेवाराम हैं, उनका कहना है कि अब छुट्टियों कोर्ट में हॉलीडे डिक्लेयर हो जाएंगी, छुट्टी हो जाएगी और फिर जब जुलाई में केस कोर्ट ओपन होगा तभी कोई नया डेट आएगा और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जुलाई के लास्ट वीक तक
इसमें हियरिंग की डेट आ सकती है। लेकिन ये सारी बातें वकील साहब का कहना मान सकते हैं, लेकिन अथेंटिकेशन के बारे में क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की साइट पे कोई भी नेक्स्ट डेट डिस्प्ले नहीं हो रहा है। और हमारे पेंशन अपडेशन के बारे में बहुत ही ज़्यादा उम्मीद इस केस से लगी हुई है, क्योंकि बीच में एक्सग्रेसिया के आने से इस मूवमेंट में हल्का सा धक्का लगा हुआ है। और एक्सग्रेसिया भी नाम मात्र का देके IBA और UBO दोनों शांत पड़े हुए हैं। सो जब तक कोर्ट के द्वारा कोई ऐसा कॉन्क्रीट जजमेंट नहीं आता है, तब तक इसको होने की अभी कोई उम्मीद पेंशन अपडेशन की नहीं लग रही है। सो दीज आर द अपडेट्स फ्रेंड्स। और भी अगर कुछ नई बात आती है तो मैं आपको शेयर करता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, टेक केयर।